मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी है। आप इंडियन स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट मतलब किस तरह छात्राओं और युवा पीढ़ी को मतलब ट्रेनिंग देते हैं, विस्तार रूप से बताएं। सर, सबसे पहले तो मेरा नाम आकांक्षा कुमारी हुआ। मैं इस इंस्टीट्यूशंस को 2 साल से चला रही हूँ ऑफलाइन। एक्चुअली क्या है कि हमारे पैन इंडिया के अंदर बहुत सारे छात्रों से जो झूठ सच बोल करके फीस को इस तरह से लिया जा रहा है कि जिस फीस की कीमत हमारे इस प्रशिक्षण के लिए 10 से 20 हज़ार बहुत है, उसके लिए लाखों रुपया दे करके एक सही प्रशिक्षण नहीं देने के कारण अभी भी बच्चे जो है हमारे वो लॉस को फेस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इस मुहिम को उठाया है कि भाई जो भी बच्चे हैं जिन्होंने लॉस किया है वो यहाँ से पढ़ करके एक अच्छी जो है मतलब कि सिस्टमैटिक इनकम वो अच्छे तरीके से कमाए और झूठ के और धोखे वाले प्रलोभन पर न जाए। यही हमारा उम्मीद है कि हमारा ये जो इंस्टीट्यूशन ओपन हुआ है उससे वो सही तरीके से जुड़ करके जो प्रॉफिट कमाएंगे और उनको जब ये विश्वास हो जाएगा कि सही में ये जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है सही है, तो मैं उनको कहूँगी कि इस चीज़ों को सही तरीके से और सही वे में प्रमोट करें। देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी जो है ठगा रहे हैं ज़्यादा, और प्रशासन और राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस पर मतलब कि जो है प्रचार कर रहे हैं कि इस पर मुहिम को रोकना है। और ठगाए तो नंबर भी है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, सारा चीज़ है। तो जागरूकता के लिए मतलब कि आप भी जागरूकता करते हैं कि ठगने से बचे, तो किस तरह आप प्रचार कर रहे हैं? एक्चुअली सर, हम लोगों का जो है ये सेबी रजिस्टर्ड है और हम लोगों ने खुद ही इस चीज़ों को 6-7 सालों से वॉच कर रहे थे हम लोग कि बच्चे इस सेक्टर में जो आए हैं सिर्फ प्रॉफिट और प्रशिक्षण के लिए, और गलत प्रशिक्षण से बच्चे का कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। और आरबीआई ने ये मुहिम दिलाया है कि जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड सेक्टर हैं उसके बारे में गलत कोई भी दिशा निर्देश किसी को भी किसी इंस्टीट्यूट को देने की राइट नहीं है। और हम लोग अगर सेबी के अंदर काम कर रहे हैं और अपने देश के अंदर काम कर रहे हैं, तो हम लोग अगर ईमानदारी से भी कमाएंगे तो बच्चे के थ्रू हम लोगों की जो रोजी रोटी अगर चलने वाली है इस संस्था के थ्रू तो वो चल जाती है। तो जरूरत से ज्यादा फी लेकर के बच्चे को दिग्भ्रमित करने की क्या जरूरत है। तो हमारा आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियली कोई भी एजुकेशन देते हैं तो ऐसी झूठी कोई कमिटमेंट ना करे जिससे कि उनका पैसा जो है मार्केट में लॉस की तरफ चला जाए। अभी देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया में फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इसमें अगर पोस्टर लगा देते हैं और युवा पीढ़ी ज़्यादा ठगा रहे हैं और उसे कंटेक्ट कर रहे हैं और मतलब कि ऑनलाइन में ठगा रहे हैं, तो उन युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? एक्चुअली क्या है कि हम लोगों ने इस चीज़ों को पहली बार फेसबुक और इंस्टा पर प्रमोट करने का काम किया है और वो हमारा मुहिम है कि भाई जब तक हम लोग इसको इंस्टा और फेसबुक पर प्रमोट नहीं करेंगे तो जितने लोगों का लॉस है वो सबसे पहली बात आकर के खुल के हमारे साथ बात नहीं करेंगे और जिन जिन इंस्टीट्यूशनों के द्वारा ठगा गए हैं वो उस चीज़ों की बातें हमारे पास आकर के नहीं रखेंगे, क्योंकि अभी डिजिटली प्रमोशन के थ्रू हमारे इंस्टीट्यूशन को जरूरत से ज़्यादा लोग जाने हैं और जब तक वो लोग जानेंगे नहीं तब तक अपनी बातों को मेरे सामने रखेंगे नहीं। तो मैंने प्रमोशंस का काम किया है कि गलत तरीके से जो भी प्रशिक्षण ले रहे हैं उसको वो उस चीज़ों के लिए रुके और सही डायरेक्शन में सही जगह आकर के ऑफलाइन में सबसे पहली बात उसको सीखे और समझे। इस चीज़ों के लिए मैंने इस चीज़ों का शुरुआत किया है। और ऑनलाइन में जब भी आप बात करते हैं तो पूरी कोशिश करें कि ऑनलाइन प्रशिक्षण न ले इस क्षेत्र में जिसमें पैसे से रिलेटेड कामकाज हो रहा है, उस क्षेत्र में ऑनलाइन प्रशिक्षण कहीं न कहीं मुझे लगता है कि गलत है। जी। तो अब विदेश भी आप भेजते हैं, वीजा भी दिलवाने का ये करते हैं, और किस तरह मतलब कि जैसे सऊदी अरब हुआ, दुबई हो गया, अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, अदर देश में भेजने का जो आप लगाते हैं काम पर, तो किस तरह का वीजा रहता है और जो आजकल ठगा भी रहा है उसमें, तो कितना विश्वास दिलाइएगा? सबसे पहली बात, हम लोग जो है इस क्षेत्र में जहाँ पे स्टॉक मार्केट में लोग ठगे जा रहे हैं उसके लिए ये कंपनी स्टार्ट की गई है कि बच्चे को सही डायरेक्शन में पढ़ाया जाए। और बच्चे पढ़ने के बाद और कमाने के बाद फॉरेन की तरफ रुख करते हैं, और रुख करने का कारण क्या है कि दिखावा। वो दिखावे में इस तरह से दिग्भ्रमित होते हैं ना कि वीजा का क्या मतलब कि प्रोसीजर है, आप वहाँ पे रहते हैं तो वहाँ रहने का क्या प्रोसीजर है, आपको कुछ भी पता नहीं है। तो आप यहाँ पे आकर के सबसे पहले काउंसलिंग लेंगे कि वीजा का क्या क्या प्रोसीजर है, और आप जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे हमारे यहाँ से तब तक आपको 1 रुपया नहीं देना है।
मैं एडवांस में कोई रुपया नहीं लेती हूँ। आपको सारी प्रोसीजर जो है हमारे कंपनी के साइट्स पर जाकर के देखना है, उसको समझना है और वहां से रिव्यू चेक करना है। अगर रिव्यू सही समझ में आ रही है तो हम लोग पहले फैमिली के बैकग्राउंड को चेक करते हैं कि फैमिली जो है इनकी वो कैपेबल है या नहीं है, या बच्चे कहीं से आए हैं और ये डायरेक्ट चाह रहे हैं कि हम अपना किसी तरह से इधर उधर से पैसा लेकर के मैं वीजा लेकर के बाहर चला जाऊं, तो उस चीजों के लिए हम लोग रोक लगाते हैं। सबसे पहली बात, सामने वाले को समझना पड़ता है कि सामने वाले किस तरीके के हैं, उसी लोगों को हम लोग वीजा देते भी हैं। हर किसी को वीजा हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। तो वीजा मतलब कि जांच होती है, हेल्थ जांच होती है, तो उसको जांच कहाँ भेजा जाता है, कहाँ से फ्लाइट मतलब कि आप लोग भेजते हैं? सबसे पहली बात तो फ्लाइट यहीं से होती है, अपनी पटना और दरभंगा से जो है वो वहाँ पे दिल्ली या मुंबई जाते हैं, और मुंबई से ही उनको कहीं पे भी जो जाना होता है वो मुंबई से अपना डायरेक्शन लेते हैं और जाते हैं। मेडिकल जांच कहाँ से होती है? मेडिकल हम लोग डॉक्टर लाल पैथ है उनसे करवाते हैं और पैथ काइंड से जी। तो उन युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे कि जो अभी सोच रहे हैं जाने के लिए मगर ठगाने के डर से मतलब ठगाने के डर? सबसे पहली बात, आप आकर के किसी भी कंपनी या काउंसलिंग सेंटर पर आकर के अपना काउंसलिंग करवाएं अच्छे से, और उस कंपनी को अच्छे से जांचें, क्योंकि क्या है, पैसा बहुत मेहनत से आता है। और आप ये सोचेंगे कि डायरेक्ट ऑनलाइन किसी का मैं मतलब कि वीडियो देख लूं, फिर फोटो देख लूं और उनका ऑफिस देख लूं और उन पर ट्रस्ट करके उन चीजों को कर लूं, तो ये गलती कहीं ना कहीं आपकी है। पहले किसी भी कंपनी का ऑफलाइन स्टेटस चेक करना चाहिए कि कितने दिनों से कंपनी काम कर रही है इस सेक्टर में, और उसके बाद जाकर के उस पर ट्रस्ट करके आपको वहां पे पैसा लगाने की जरूरत है। अगर वो न्यू कंपनी स्टार्ट हुई है तो आपको ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो हमारी कंपनी हो या किसी और की भी कंपनी हो। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम आकांक्षा हो गया। कंपनी का क्या नाम है? आईगरी नंदिनी एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड। संपर्क नंबर बताएं। मेरा संपर्क नंबर हो गया 72 503 80 747। आप एड्रेस बताइए ऑफिस का। एड्रेस अघोरिया चौक, शिव मंदिर, दुर्गा कॉम्प्लेक्स। सिक्के कहाँ ब्रांच? ये खबरा में मॉल स्ट्रीट के पास। और मैं बकरीद के लिए आप लोगों को दिल से बहुत बहुत मतलब कि धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग बकरीद अच्छे से मनाएं, और हमारी कंपनी आईगरी नंदिनी एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड को जहाँ तक हो आप लोग सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं बकरीद की आकांक्षा कुमारी की तरफ से।